बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, पीपल्स पार्टी के असल में फ़ैसले करने वाले लीडर जरदारी साहब जो हैं वो गिर गए हैं, उन्हें चोट आई है और जो इत्तलात है उसके मुताबिक चोटें ज़्यादा आई हैं, बहुत संगीन नौइयत की चोटें आई हैं। ये बताया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की कि जरदारी साहब को कितनी चोटें आई हैं, कितनी बुरी तरह से वो गिरने से मुतासर हुए हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी हैं। ये जो ख़बर है इसकी तमाम तफसीलात, ये रिपोर्ट मेरे पास है, लेकिन चूँकि जहाँ से ये रिपोर्ट मुझे मिली है तो वहाँ से ये वादा किया हुआ मैंने कि मैं इस रिपोर्ट को जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो नहीं कर सकता, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दिस, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जरदारी साहब जो हैं वो गिरे हैं, उन्हें चोट आई है और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, यानी जब हमें कट लगता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, ब्रूजेज होते हैं, हमने कई बार देखा नील पड़ जाते हैं और वो चोट ब्लड जो है वो विद इन द स्किन, विद इन द बॉडी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये कैफियत हुई है और जरदारी साहब को जो चोटें आई हैं गिरने से, ये रात गए वाक़या पेश आया है। यानी अगर आज हम बात कर रहे हैं 7 तारीख की, तो ये जरदारी साहब को 6 और 7 की दरमियानी रात में चोट आई है और वो हॉस्पिटल गए, उनका वहाँ पर ये तमाम तर मुआयना हुआ और 3 से 4 मुख्तलिफ तरह के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने जरदारी साहब का मुआयना किया। उनके तमाम वाइटल्स तो लिए ही गए, लेकिन उनके मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए, एक्सरेज हुए, CT स्कैन हुआ और जरदारी साहब के इन तमाम चेक्स के बाद डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो कंपाइल कर ली हैं। एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस वक्त उसकी समरी मेरे सामने है। वो समरी जो है अदालत में भी पेश की गई है। उस समरी का स्कैन मेरे पास है, एक प्रिंट आउट ये मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये पता चला है कि जरदारी साहब को गिरने से सर पे सूजन आई है। स्पेशली जो सर का पिछला हिस्सा है, यहाँ इस एरिया में जरदारी साहब की सूजन हुई है बहुत शदीद, और गिरने से उन्हें सीने में बाईं तरफ जो है वो दर्द में मुब्तला हो गए हैं। और इस दर्द में ये भी हुआ है कि जरदारी साहब को चलने से, वॉक करने से बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जरदारी साहब की वैसे भी जो मेडिकल हिस्ट्री उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द है और जरदारी साहब को जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू है और इशू हैं। जरदारी साहब की इस चोट में जो गिरे हैं, इसकी हम टाइमिंग पर, इन वाक़यात पर, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ हालात से जुड़ी हुई है, कुछ सियासी हालात से, कुछ अदालती मामलात से जुड़ी हुई खबर है। पता ये चल रहा है कि ऑक्सीपिटल बोन, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स थे, तो फिर मैंने उनको गूगल किया जाके। ऑक्सीपिटल बोन जो है ये हमारी ये हड्डी होती है जो हमारे स्कल को, उसकी बेस बनाती है, और इसके पीछे से आप देखते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जाती है, जाके कनेक्ट करती है टू द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑक्सीपिटल बोन है ये पीछे से हमारे इस स्कल को कनेक्ट करती है। इस एरिया में जरदारी साहब के इंटरनल ब्लीडिंग से ब्लड जमा हो गया है। CT स्कैन हुआ है, डॉक्टर्स ने रिकमेंड ये किया है कि जरदारी साहब जो है वो मजीद सफर नहीं कर सकेंगे। जरदारी साहब को डॉक्टर्स ने सफर करने से मना कर दिया, उनकी हालत तशवीशनाक करार देते हुए। जरदारी साहब जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है, ये रिपोर्ट्स वहां जमा हुई हैं। तो एक तो अदालती मामलात हैं, जरदारी साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, बीमारी के बायस उन्हें जमानत मिली थी। अब भी जरदारी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद होने की स्टेज है, फ़र्द जुर्म आयद हो जाने के बाद की स्टेज है। तो जरदारी साहब एक से ज़ायद मुकदमात में, ये पाक लेन रेफरेंस हो, जाली अकाउंट्स का मामला हो, मुख्तलिफ मुकदमात में जो हैं जरदारी साहब नामजद हैं और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी है। जरदारी साहब गुज़श्ता बरस तकरीबन यही वक्त था, 12-13 महीने पहले बुरी तरह से बीमार हुए थे और जरदारी साहब गिरफ्तारी के बाद अस्पतालों में ज़ेरे इलाज भी रहे। फिर उसके बाद तिब्बी बुनियादों पर उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी और जरदारी साहब जो हैं वो उसके बाद अदालत में पेश होते रहे। हमने देखा वो पूरी शील्ड वगैरह लेकर, कोरोना के बायस तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए, SOPs इख्तियार करते हुए वो अदालत में पेश भी हुए हैं। अब जरदारी साहब की मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो कैफियत है इसकी 2 वजूहात हैं। इन दोनों वजूहात के साथ देखने से पहले आप ये देखिए कि हमने गुज़श्ता दिनों देखा था कि उनकी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की जब मंगनी थी तो उसमें जरदारी साहब हमें नजर आए। जरदारी साहब आए
और आकर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा हुआ था, जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जो है इस बहुत बड़े और एक खुशी के दिन पर तकरीब में लाता है। जरदारी साहब ऐसे ही लेकर आए उसका हाथ थाम कर बेटी का, और जरदारी साहब ने उस खुशी में शिरकत की। तो उसकी तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई। एक जानिब जरदारी साहब को कोर्ट में दिखाया गया, एक जानिब जो है वो बेटी का हाथ थामे दिखाया गया कि वो वहाँ पर खुद चलते हुए आ रहे हैं। जब वो अदालत आते हैं तो वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं और अदालत में ऐसे पेश होते हैं कि वो चल नहीं सकते। यहाँ चलने के लिए वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये उनका मजाक उड़ाया गया, ये उनका मजाक अक्सर उड़ाया जाता है। जरदारी साहब ने जब कहा था कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद भी वो गायब हो गए थे, और ये जरदारी साहब पहले भी कर चुके हैं। जरदारी साहब को इसीलिए सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। उनकी बीमारी हमेशा 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 मशकूक रही है। तकरीबन 7 से 8 महीने पहले तो सूरत हाल ये थी कि जरदारी साहब खुदा न खास्ता गुजर गए हैं। ऐसी खबरें हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने दी थी, खासतौर पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यह खबर दी थी। और मैंने आपको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से, जरदारी हाउस में मौजूद अपने दोस्तों से, बिलावल हाउस कराची में खासतौर पर मौजूद पीपल्स मीडिया सेल के दोस्तों से मालूम करके आपको बताया था कि ये खबरें गलत हैं। तो जरदारी साहब जो हैं वो अब गिरे हैं और बहुत बुरी चोटें आई हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। इसकी एक तो वजह है अदालती मामलात, जिनकी वजह से इसको बाज लोग मशकूक करार दे रहे हैं कि ये जो गिरना है ये मशकूक है। दूसरा, कल सुबह होने जा रहा है, या जब आप वीलॉग देख रहे होंगे तो ये 8 दिसंबर की बात हम कर रहे हैं। 8 दिसंबर को होने जा रहा है पीडीएम का सरबराही इजलास, पीडीएम का सरबराही इजलास। और इस सरबराही इजलास में जरदारी साहब को वीडियो लिंक के जरिए कम से कम शिरकत जरूर करनी थी। तो जरदारी साहब अव्वल तो खुद सफर करने से मना कर दिया गया, नहीं जा सकते। और जरदारी साहब जिस कैफियत में बताए गए हैं उस कैफियत में जरदारी साहब इन रिपोर्ट्स के बाद वीडियो लिंक के जरिए भी खिताब नहीं करेंगे। और अगर ये वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर लेते तो फिर अदालत में क्या मुंह दिखाएंगे कि अदालत क्यों नहीं पेश हो सकते। तो जरदारी साहब जो है वो यहां मुमकिन है कि उनकी जानिब से एक पैगाम पहुंचा दिया जाए। जरदारी साहब इस इजलास में वीडियो के जरिए भी शरीक नहीं होंगे, क्योंकि इस इजलास में दरपेश मामला इस्तीफों पर मुशावरत का, और जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले से भाग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर आमादा नहीं है इस तमाम तर खेल में, इसलिए जरदारी साहब वीडियो लिंक के जरिए भी शरीक नहीं होंगे। हमें मुमकिन खबर यह मिल सकती है इस इजलास से कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में यह बताया कि इस्तीफों के मामले पर वो आसिफ अली जरदारी से मुशावरत करना चाहेंगे, और मुशावरत करने के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के हवाले से जवाब पीडीएम की क़यादत के सामने रखेंगे, पीपल्स पार्टी का फैसला रखेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत टाइमली ये खबर दी है हमें, और जिस तरह से इस खबर पे जितना शक किया जा सकता है, किसी की बीमारी पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन जरदारी साहब की इस खबर की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमें बता रही है कि ये पूरा शक करने का मौका देती है खबर, सियासी मामले में भी, अदालती मामले में भी। और जरदारी साहब जो हैं वो यहां से अपने आप को बचा गए हैं, शिरकत से भी और मुशावरत से भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम इस इजलास से टाइम बाय कर लेगी, टाइम गेन कर लेगी। टाइम गेन करने के नतीजे में यह होगा कि 8 दिसंबर के बाद मामला है लाहौर जलसे का। लाहौर जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो यहां से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे निकल जाएगी इस्तीफों वाले मामले से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कार्ड अच्छा खेल लिया है। हमारे यहां सियासतदान ये करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले नैब ने बुलाया था मियां शहबाज शरीफ साहब को, उनको कोरोना हो गया था, गिरफ्तार होते हैं तो ये लोग अस्पताल चले जाते हैं बीमार होकर। ये हमने शहबाज शरीफ साहब के मामले में देखा है, मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में देखा है, जरदारी साहब के मामले में देखा है, फरियाल टालपुर साहिबा के मामले में देखा है, या हमने दीगर सियासतदान खुर्शीद शाह साहब हों या और भी लोग हों, डॉक्टर आसिम साहब हों, मुख्तलिफ लोग, हमने इनके मामले में देखा है। ये गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद ये बीमार हो जाते हैं, उससे पहले ये चलते हैं, ठीक होते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर आसिम साहब को तो हमने पार्क में बहुत तेज़ वॉक करते हुए भी देखा है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद ये बुरी तरह से बीमार होते हैं और चलने के काबिल भी नहीं होते। यही सब कुछ जरदारी साहब के साथ हुआ है, और अब वो बड़ी टाइमली जो है वो बीमार हो गए। जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी ये बता रही है कि उन्हें बहुत शदीद चोटें आई हैं और ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।